मुंबई के स्मॉल बस्ती में खोली के सामने बैठा 9 साल का बच्चा भाऊ अपनी माँ का बाइक के आने का इंतजार कर रहा था। हर रोज घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर काम करती थी और वो 9-10 बजे घर वापस लौट आती थी। आज 12:30 बज चुकी है। भाऊ ने उठकर गंदगी और कचरे से अटी सकरी गली में घूर घूर कर देखा और दूर दूर कर निगाह दौड़ाई, लेकिन उसे माँ की कहीं झलक न पड़ी। वह निराश होकर वापस खोली के सामने बैठ गया। उसे जोरों की भूख लगी थी। पेट से गुड़ा गुड़ा की आवाज़ आ रही थी। उसे भूख ने बेचैन कर दिया था। अन्य दिनों में तो वह इस वक्त खाना खाकर कब का कचरा बीनने जा चुका होता, लेकिन आज तो अभी तक उसकी माँ झाड़ू पोंछा करके वापस नहीं लौटी। वह कब आएगी, कब खाना पकाएगी, कब खाने को मिलेगा, कुछ मालूम नहीं है। वह फिर उठा और गली में झांकने की बजाय खोली के अंदर चला गया। उसने मटके से पानी का गिलास भरा और गटक गटक कर एक सांस में सारा पानी पी गया। अमीर के लिए पानी केवल प्यास बुझाने का जरिया है, लेकिन यही पानी गरीब की प्यास के साथ साथ एक बार तो भूख भी मिटा देता है। गरीब के बच्चों को ऐसी बातें कोई अलग से नहीं सिखाई जाती, वे स्वयं सीख जाते हैं। भाऊ पानी पीकर अब अपने आप को तीर्थ महसूस कर रहा था। वह वापस खोली के बाहर आकर फिर माँ का इंतजार करने लगा। लगभग 1:30 बजे आसपास कांताबाई अपनी खोली पर लौटी। वह खाली हाथ नहीं, उनके हाथ में कुछ था। वह हाथ में पुराने अखबार की एक पोतली हुई हाथों में लेके आ रही थी। तो सोच रहा था कि ये क्या लेके आ रही मेरी माँ। मुरझाए चेहरे की तरफ देखा, अपने बेटे की तरफ एक झलक देखा। भाऊ आज तो मैं थोड़ा लेट हो गई। मेरी बाट जोर जोर के देख रहा था। भाऊ ने केवल सिर हिला दिया। नहीं, अंदर आ जा, तू सुबह से भूखा है। देख मैं तेरी खातिर खाने के लिए क्या लेकर आई हूँ। दोनों माँ बेटे खोली के अंदर आ गए। कांताबाई ने चप्पल एक तरफ निकाली, पुरानी साड़ी के पल्लू अपना मुंह पोंछा और जमीन पर बैठकर अखबार को खोलने लगी। भाऊ भी उसके सामने बैठकर गोते नजरों से अखबार को देखने लगा। अखबार की तह खुलते ही भाऊ की आंखों में चमक और मुंह में पानी आ गया। उसके सामने हलवा पूरी थे। कांताबाई बेटे के चेहरे पर चमक देखकर मुस्कुराई, बोली, देसी घी के हैं बेटे, बासी भी नहीं है। मालकिन ने कल शाम को ही बनाए थे। वो मुझे वहीं खाने को बोल रहे थे, लेकिन मुझे मालूम था तू भूखा है, इसलिए मैं यहीं ले आए। चल अब जल्दी खा ले। भाऊ ने मासूम नज़रों से कांताबाई की तरफ देखा। आई, तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया तो क्या हुआ, तू खाना। जब तू मेरे बिना नहीं खा सकती तो मैं तेरे बिना कैसे खा सकता हूँ। चल दोनों खाते हैं। कांताबाई बेटे का प्यार देखकर गड़ गड़ उठी। आज उसे अपना भाऊ मालकिन के मॉडर्न कॉन्वेंट में पढ़ने वाले जिद्दी बंटी से ज़्यादा समझदार लग रहा था। कई दफ़ा गरीबी में वो सिखा देती है जो अमीरी किसी को नहीं सिखाती, लाखों रुपए देकर भी नहीं सिखाती है। दोनों माँ बेटी बड़े प्यार और तल्लीन का से खाना खा रहे थे। अचानक भाऊ ने खाते खाते चुप्पी तोड़ी। आई, आज तूने इतनी देर क्यों करती? कांताबाई निवाला चबाती हुई बोली, अरे परसों दिवाली है। मालकिन साफ सफाई में लगी हुई थी। मैंने भी उनका हाथ बटाने लगी। हमें उनकी बसिस का भार भी उतारना होता है, हमें काम करना होता है, इसलिए देर हो गई थी। आई, ये बड़े लोग दिवाली पर सफाई क्यों करते हैं? कांताबाई हंसकर बोली, दिवाली की रात धन की देवी लक्ष्मी आती है, जिसका घर सबसे ज़्यादा साफ सुथरा होता है। लक्ष्मी उसी के घर में वापस आती है
और सबसे पहले आती है। भाऊ ने कांताबाई की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से पूछा, आई, फिर तुम कभी अपनी झोली साफ क्यों नहीं करती हो? अपना घर साफ क्यों नहीं करती हो? ये हमारे पास में झुग्गी है, इसी भी साफ करो तो हमारे घर पे भी पैसा आएगा, लक्ष्मी आएगी। भाऊ का सवाल सुनकर कांताबाई के चेहरे की मुद्रा बदल गई। वह गंभीर रूप से बोली, भाऊ, लक्ष्मी खोलियों में नहीं आती, कोठियों में आती हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि हमारी खोलियों में नहीं आती? क्योंकि वो गरीब के पतरे के बक्से में नहीं, अमीर की मजबूत लोहे की तिजोरी में रहना पसंद करती है। भाऊ की अबोध आंखों ने माँ के चेहरे के उभरे बेबसी के भाव को भांप लिया। सबसे पहले भांप लिया कि वो आगे बिना सवाल किए नजरें झुकाए चुपचाप खाने लगा। तो दिवाली सबके लिए होती है, हमारे लिए, सबके लिए। हमें कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर गरीबी बहुत कुछ सिखा जाती है, बहुत कुछ। दिवाली पे बड़ी लोग पटाखे लेके आती है, सब कुछ लेके आती है, पर छोटे लोगों के लिए कुछ भी नहीं। पर दिल छोटा मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही कहानी सुनते रहिए। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई कहानी मिले।